तो यहाँ पर आपको ये जैम कंट्रोल पैनल पे ये शेल विंडो मिलेगा। क्या मिलेगा? शेल विंडो। ये शेल पे जाना है और यहाँ से आपको लिखना है माई सीक्वल डैश यू, उसके बाद आपको रूट लिखना है और डैश क्या लिखना है? पी। यू फॉर यूजर, पी फॉर पासवर्ड। किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, उस डेटाबेस का यूजर, उस डेटाबेस का पासवर्ड, है ना। सो मैं माई सीक्वल ये वाली कमांड आपने लिखी, चूंकि लोकल होस्ट है तो जनरली पासवर्ड नहीं होता है, यहाँ पर ब्लैंक में भी मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये मेरे टर्मिनल विंडो पर आ जाएगा। इसमें ये ध्यान रख लेना कि आपका यहाँ माई सीक्वल सर्वर जो है चल रहा हो। ये देखो माई सीक्वल चल रहा है ना, पोर्ट नंबर चल रहा है, कुछ ही देर में ये यहाँ कनेक्ट कर देगा। दिक्कत आ रही है? बंद किया एक बार और फिर से ट्राई करते हैं। माई सीक्वल किया, इंटर किया, इसको बंद करो, माई सीक्वल को चालू किया, तो अनएक्सपेक्टेडली अपाचे चल गया, मगर माई सीक्वल नहीं, माई सीक्वल मेरा क्रैश हो गया है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा दिक्कत आ जाता है तो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ओके लैब्स पर आप जाइएगा, ओके लैब्स पर आप गए और पेज यहाँ पर देखूं तो ये माई देखिए, ये जो सीक्वल पेज है हमारा, ये हमारा क्रैश, सर्च और माई सीक्वल how to resolve. Finally, a comprehensive resolve online master certification in MySQL cybersecurity shutdown that takes you unexpected. from a beginner to a champion without leaving your job. ये यहाँ पर With the हमने most दिया हुआ in-demand है। skills handpicked by industry experts, gear up for real jobs and a तो आप देखिए कि मेरा माई सीक्वल क्रैश हो गया है। सो स्टैक ओवरफ्लो में यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या करना है। सबसे पहले अपने माई सीक्वल डेटा फोल्डर में आप गए, बैकअप लिया, ये सारा किया और चालू करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट अपना काम हो जाएगा। सिर्फ इस पर आपको फोकस करना है। तो मेरा एक्सएम कहाँ इंस्टॉल्ड है? मेरा एक्सएम इंस्टॉल्ड है सी के अंदर, एक्सएम 2 के अंदर, सी के अंदर, एक्सएम 2 के अंदर। ठीक है, एक्सएम 2 के अंदर आपको मिलेगा माई सीक्वल फोल्डर। ये रहा माई सीक्वल फोल्डर। माई सीक्वल फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको डेटा। इस डेटा को आपको क्या करना है? डेटा डैश ओल्ड डेटा करना है। मैंने कर दिया डेटा अंडरस्कोर ओल्ड। जैसा ये कह रहा है वैसे वैसे करना है। उसके बाद सेकंड पे क्या बोल रहा है? मेक अ कॉपी ऑफ माई सीक्वल बैकअप एंड नेम इट टू दी माई सीक्वल डेटा। तो जो बैकअप है इसी का कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है, इसके अंदर भी यही है। इसको रीनेम करके क्या करना है आपको? इसको रीनेम करके क्या कर देना है? डेटा कर देना है। तो ये जो है इसको मैं क्या रीनेम करके क्या कर दूं? डेटा कर दूं। उसके बाद क्या बोल रहा है? कॉपी ऑल योर डेटाबेस फोल्डर MySQL data old into MySQL data except MySQL और परफॉर्मेंस स्कीमा और PHP MyAdmin। सो MySQL old के अंदर गए, MySQL old के अंदर गए और MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा और PHP MyAdmin सिलेक्ट ऑल किया।
किस किस को छोड़ना है, माइस्क्ल, परफॉर्मेंस स्कीमा और पीएचपी माई एडमिन, इन तीन को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट करना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है अपने को, कॉपी करने के लिए बोल रहा है, कॉपी ऑल, सब कॉपी करूंगा तो सभी आ जाएंगे, मगर इसमें क्या बोल रहा है, माइस्क्ल, परफॉर्मेंस स्कीमा और पीएचपी माई एडमिन को छोड़ के सिलेक्ट ऑल, और यहां पर आपने क्या किया, कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट करना है डेटा के अंदर। तो यहाँ पर मैं गया डेटा के अंदर, मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही ये ओवरराइट के लिए बोल रहा है तो मैंने ओवरराइट कर दिया, रिप्लेसमेंट मार दिया, हो गया रिप्लेसमेंट। नाउ कॉपी IDBF डेटा 1, फोल्ड में गए और IDB1 IB डाटा 1, IB डाटा 1 ये कॉपी किया, और इसको कहाँ रखेंगे, माइस्क्ल के अंदर, डेटा के अंदर, माइस्क्ल के अंदर डेटा के अंदर रख दिया, पेस्ट किया, रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद स्टार्ट एक्सएम कंट्रोल पैनल, यहाँ पर गए, स्टार्ट। तो माइस्क्ल अगर कभी क्रैश हो जाता है तो सब तरीके दिए हुए हैं। अब मैं शेल पे जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, माइस्क्ल -u फॉर यूजर, रूट -p फॉर पासवर्ड, इंटर। अब यहाँ पर सबसे पहली कमांड शो डेटा बेसिस, तो ये डेटाबेस बता देगा सारे। अब इसमें से आपको डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम मैंने क्या दे दिया, A_DB, शो डेटा बेसिस, A_DB डेटाबेस बना कि नहीं बना, बन गया। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती है। टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्पेस A_DB। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, A_DB आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कमांड चलाऊंगा, शो टेबल्स, क्या बता रहा है ये, एम्प्टी से। तो जो डेटाबेस ही मैंने अभी अभी बनाया है उसके अंदर टेबल कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी, एम्प्टी ही रहेगा, तो ये एम्प्टी बता रहा है। चलिए अब टेबल बनाते हैं। टेबल मुझे एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, तो क्रिएट टेबल। अब ये सिंटेक्स कहाँ से आ रहा है, ये सारे सिंटेक्स मैंने यहाँ से याद कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है, ट्यूटोरियल्स पे जाना है और अपने SQL सेक्शन पे जाना है। SQL सेक्शन में आप जाएं और आपको क्या बनानी है, क्रिएट टेबल। मैंने हमेशा ये सिंटेक्स याद रखा है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा पैरेंथेसिस, ये देखो यहाँ पर पैरेंथेसिस आया, फिर इंटर देंगे, फिर क्या आएगा, कॉलम नेम और उसका डेटा नेम। तो इंटर किया, कॉलम नेम क्या देना है, नेम नाम से। पहला कॉलम हमेशा क्या होगा, ID, उसको इंटीजर देना है, उसको अनसाइंड देना है, उसको प्राइमरी की देना है, उसको ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट देना है। पहला वाला कॉलम है उसको हमेशा ये तो देना ही है, कॉलम का नाम कुछ भी दो मगर लास्ट में ये चीजें फिक्स लिखनी है आपको, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। मगर SQLite के अंदर ऐसा नहीं है, SQLite के अंदर थोड़ा सिंटेक्स अलग चलता है। ये SQL है, वो SQLite है, ये SQL है, वो SQLite है, वो लाइट है, वो छोटा वर्जन है। तो उसकी जो SQL कमांड है थोड़ी बहुत चेंज है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये हुआ, फिर मैंने इंटर किया। अब मुझे क्या चाहिए, नेम, तो नेम क्या चाहिए, varchar, तो यहाँ से मैंने दे दिया 255, इंटर किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, सेमीकोलन किया और इंटर। क्या आ रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके आ गया। इसका मतलब आपने जो क्वेरी लिखी है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको टेबल देखनी है तो कौन सी कमांड, टेबल बनी, स्टूडेंट नाम की टेबल। अगर आप इसके टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन स्टूडेंट, आ गया। एक्सप्लेन कमांड के अलावा और कोई कमांड, डिस्क्राइब, आ गया।
तो एक्सप्लेन कमांड से भी आप क्या कर सकते हो, टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। डिस्क्राइब कमांड से भी आप क्या कर सकते हो, टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके अलावा एक और कमांड डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म डेस्क स्टूडेंट, ये तो इस कमांड से भी हो जाएगा। मैंने तो भाई जैसे जैसे मेरे स्टडी टाइम पे मुझे पता है एसक्यूएल है, तो मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता है कि लाइफ में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सीक्वल कितना इम्पोर्टेंट रखता है। हर चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर करके इम्प्लीमेंट करी है, सीखी है, याद करी है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इन सिंटेक्स को रट लो, इनको रटना पड़ेगा। कैसे रटोगे? प्रैक्टिकल कर करके, बोल बोल के। जिस समय आप लिख रहे हो बोल बोल के आप लिखो, ज़्यादा लिखो, एक एक कमांड मैनुअली लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो। कॉपी पेस्ट से याद नहीं होगा, लिख लिख के बोल बोल के आपको याद होगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, टेबल बन गई है, अब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इसके लिए कौन सी क्वेरी चलाएंगे हम, इंसर्ट क्वेरी। तो ये रहा हमारी इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो इंसर्ट, अब कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम का क्या है, स्टूडेंट, पेरेंथेसिस स्टार्ट पेरेंथेसिस क्लोज, वैल्यूज पेरेंथेसिस स्टार्ट पेरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, कौन सा कॉलम स्टोर करना है, नेम। क्या वैल्यू स्टोर करवानी है, मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन में आएगी। सिंगल कोटेशन डबल वाला नहीं, बैकटिक वाला नहीं, सिंगल। सिंगल मतलब सिंगल। यहाँ पर क्वेरीज में ध्यान रखना है, सीक्वल के अंदर सिंगल कोटेशन में ही देना है। तो यहां से मैंने किया किरण, क्वेरी रो अफेक्टेड मतलब स्टोर हो गया। अब आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। क्या आ गया, किरण। तो ये कमांड की प्रैक्टिस करो। अब मैंने किरण की बजाय मैंने यहाँ पर कर दिया शिव कन्या, स्टोर करवा दिया उसको डबल कोटेशन में, शिव कन्या। ये भी क्वेरी ओके हो गया, ठीक है, डबल कोटेशन। बट मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल ही यूज करना है। आ गया, सिंगल फास्ट एग्जीक्यूट हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किरण और शिव कन्या, ऐसे हमारे स्टोर हो रहे हैं। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस को देखते कैसे हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स को देखते कैसे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए कमांड सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड। सीक्वल इज ऑल अबाउट सीक्वल कमांड्स। आपको डेटाबेस के साथ बातचीत करनी है तो कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, अनिल सर से बातचीत करनी है तो कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, दो, हिंदी या इंग्लिश में बात कर लो, और आड़ी भाषा में भी बात कर सकते हो या तो ये तीन भाषा आपको मेरे से बात करनी है तो आप ये तीन भाषा यूज कर सकते हो, मैं समझ लूंगा। मगर आप मुझसे चाइनीज में बोलोगे मेरे को समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या बोल रहे हो, तमिल में बोलोगे मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को वो भाषा नहीं आती है। डाटाबेस से बातचीत करना है, डाटाबेस से कुछ मंगवाना है, डाटाबेस के अंदर कुछ डालना है, तो डाटाबेस की लैंग्वेज आनी चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, सीक्वल लैंग्वेज आनी चाहिए। दुनिया का कोई सा भी डेटाबेस हो, अगर वो सीक्वल बेस्ड हुआ तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, सीक्वल लैंग्वेज। मतलब आपने अगर एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ लिया तो आप माई सीक्वल के साथ बातचीत कर सकते हो, आप मारिया डीबी, आप दूसरे जितने भी डेटाबेस हैं सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस, DB2, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जो सीक्वल बेस्ड है, तो उनमें यही कमांड उनमें भी यूज हो जाएगी। मतलब आपको लैंग्वेज एक बार पढ़नी है, जैसे आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में मुझसे भी बात कर सकते हो, किरण से भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हो जिसको हिंदी आती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारे सीक्वल बेस्ड डेटाबेस हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूं सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस, सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस। अब मार्केट में ऐसे कितने सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस हैं देखते हैं। एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, लिस्ट ऑफ सीक्वल बेस्ड, लिस्ट ऑफ एसक्यूएल डेटाबेसेस। थोड़ा सा मार्केट में लिस्ट मिल जाए अपने को, ये देखो अब इसमें मारिया डीबी, पोस्टग्रेस, माईसीक्वल, IBM का DB2, मोंगो डीबी इज नॉट सीक्वल बेस्ड, इट इज अ नो सीक्वल डेटाबेस। इसमें एसक्यूएल कमांड नहीं चलती है। ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट का, अच्छा लिस्ट ऑफ पॉपुलर डेटाबेस, मतलब मार्केट में ये पॉपुलर है। इनमें से ये सीक्वल बेस्ड, मारिया डीबी सीक्वल बेस्ड,
सीक्वल, एक्सेस, सीक्वल बेस्ड, ओरेकल, सीक्वल बेस्ड, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, सीक्वल बेस्ड, आईबीएम का DB2, सीक्वल बेस्ड, मोंगोडीबी, नो सीक्वल। इसमें एसक्यूएल की लैंग्वेज काम ही नहीं करती, इसमें तो अपना खुद का कलेक्शन वलेक्शन होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। तो दो टाइप के डाटाबेस होते हैं, सीक्वल और नो सीक्वल। सो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, सो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस में हम सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल। तो दो टाइप के डाटाबेस होते हैं, सीक्वल बेस्ड और नो सीक्वल। देखो सीक्वल में क्या लिख रखा है, माई सीक्वल। नो सीक्वल में क्या लिख रखा है, मोंगोडीबी। तो अगर आपको मोंगोडीबी पे आप काम कर रहे हो तो ये एसक्यूएल का ट्यूटोरियल आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज उधर चलती ही नहीं है। वो किसको समझता है, वो नो सीक्वल लैंग्वेज को समझता है। बट एसक्यूएल लैंग्वेज आपने पढ़ लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग प्रकार के डेटाबेस से आप बातचीत कर सकते हैं। आप डेटाबेस बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, रिकॉर्ड गेट करना, अपडेट करना। मतलब अगर आपने माई सीक्वल में सारा काम कर लिया तो इनमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वही कमांड चलेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 19-20 थोड़ा बहुत 1-8% चेंज हो जाएगा, अगर बाकी 99% जो सीक्वल की कमांड आपने पढ़ रखी है वो सारी की सारी आपके लिए। आपको टेबल डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी कमांड, क्रिएट डेटाबेस, तो माई सीक्वल में भी यही चलेगी। आपको अगर 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 आपको यूज करना है IBM का DB2 के अंदर कोई डेटाबेस बनाना है, वो भी क्वेरी के सीक्वल क्वेरी के तो भी वही कमांड, मतलब कमांडें वही चलेगी, ठीक है ना। तो ये है, ये हो गया। तो अभी आप रिसर्च के लिए आप सभी जो है एक्सैम्प आप डाउनलोड कर लीजिए, जैम्प आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जैम्प डाउनलोड, ये जैम्प जो है ये PHP डेवलपमेंट का आईडी है। अगर आपको PHP बेस्ड डेवलपमेंट करना है तो आईडी है। तो PHP में हमारे पास बिल्ट इन माईसीक्वल भी रहता है, तो हम एक्सैम्प का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें किसका एक्सेस मिल जाए, MariaDB का एक्सेस मिल जाए। तो MariaDB और माईसीक्वल एक ही, जैसे C और C++ लगभग एक ही है ना, वेराइटी है, थोड़ी सी दो अलग अलग वेराइटी निकल गई। मतलब आप MariaDB पे काम कर रहे हो, मतलब मान के चलो आप किस पे काम कर रहे हो, माईसीक्वल पे काम कर रहे हो। हालांकि ये दोनों ही थोड़े अलग अलग वेरिएंट है, थोड़ा थोड़ा अलग है। ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, MariaDB माईसीक्वल का एडवांस वर्जन है। तो हम ये आप सभी इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सैम्प इंस्टॉल करने के बाद आप शेल विंडो पे जाइएगा। शेल पर आपको कमांड लिखनी है MySQL -u रूट -p, इंटर किया और यहाँ पर आप आए। और उसके बाद जो है आपको W3C ओपन करना है और SQL कमांड्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जनरली आप इसकी तो आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, CRUD की, कि आपको क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। ये हर डेवलपर को पता होनी चाहिए, कम से कम CRUD कमांड्स को पता होनी ही चाहिए कि भाई इससे CRUD होता है। तो सीक्वल के अंदर क्रिएट हम कैसे कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू से। रीड कैसे करते हैं, सिलेक्ट कमांड से। अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट कमांड से। डिलीट कैसे करते हो, डिलीट कमांड। तो ये सारी कमांड आपको मिल जाएगी। ये डिलीट की ये री, ये री, इंसर्ट की ये री और सिलेक्ट की ये री। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट इनटू, ये चार कमांड अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तो बेसिक है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। एडवांस में जाओगे तो दो दो टेबलों को ज्वाइन करवाओ, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा और लेवल बढ़ाना है तो मैंने टेलीग्राम पर जो है ये मैंने एक पूरी शीट शेयर कर रखी है, इसको बैठ के सॉल्व कर लो। IBM कंपनी के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे गए। किस कंपनी के, IBM कंपनी के इंटरव्यू में पांडे सर हैं, पांडे सर के जो ब्रदर हैं वो IBM में वो इंटरव्यू दिए, ये क्वेश्चन आए हुए। तो अगर आप इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो तो आपका सीक्वल अच्छा है। इसका मतलब सीक्वल का नॉलेज, एसक्यूएल का नॉलेज। एसक्यूएल को क्या पढ़ा जाता है, सीक्वल। कैसे पढ़ोगे, कैसे प्रोनाउंस करोगे, सीक्वल। एसक्यूएल को कैसे पढ़ते हैं, सीक्वल।
तो सीक्वल का अगर आपको नॉलेज है, इसको मैं एसक्यूएल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सीक्वल, सीक्वल क्वेरीज, क्या बोलोगे, सीक्वल क्वेरीज। तो सीक्वल क्वेरीज में ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना। सबसे पहले आप कंसीडर द सैंपल टेबल, दो टेबल बनानी है, किस नाम से, एक एम्प नाम से, एम्प मतलब एम्प्लॉय, डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट। उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं आपको, 6 और 1 7। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, हायर डेट, उसको कब हायर किया हमने, इस डिपार्टमेंट का नंबर क्या है और उसका कमीशन क्या है ना, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और उसका लोकेशन क्या है। ये आप टेबल बनाओ और पहले क्वेश्चन से आप सॉल्व करो। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट डेटा टेबल। नाउ बताओ, बता सकते हो, अभी 5 मिनट पहले बताया है, 3 कमांड बताइए, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डेस्क। तो भाई बताओ, एक्सप्लेन एम्प्लॉय, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, डेस्क एम्प्लॉय, ये पहली कमांड होगी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रखा होगा तो जवाब दे दोगे, नहीं कर रखा होगा तो देखते रह जाओगे। एक्सप्लेन एम्प्लॉई और सेमीकोलन, और डिस्क्राइब एम्प्लॉई सेमीकोलन, और डेस्क पहले प्रश्न का उत्तर एम्प्लॉई। ये डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट मैनेजर्स। तो एक्सेप्ट मैनेजर्स मतलब मैनेजर नहीं होने चाहिए, तो मैनेजर्स, एम्प्लॉय एक्सेप्ट मैनेजर, तो मैनेजर कहां पर आएगा, जॉब, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, उसका जॉब क्या है, सैलरी, जॉब क्या है उसका, एम्प्लॉय नेम, और जॉब क्या है वो, इस जॉब के अंदर हम लिख सकते हैं कि वो मैनेजर है कि एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड आपको डालने पड़ेंगे, उस हिसाब से आप करेंगे। कॉम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, कमीशन, हाँ, तो ये कॉम क्या है, कमीशन है। देन डेजिग्नेशन किधर डालूंगा मैं, जॉब में डालूंगा। तो भाई थोड़ा बहुत आईक्यू, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा। प्रश्नों को समझते हुए टेबलों के स्ट्रक्चर आप खुद को डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई सिखाने नहीं आएगा या कोई आपको बताने नहीं आएगा भैया इसमें ये ले लो, उसमें वो ले लो, खुद अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, ये अब ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ा और इसमें मेरे को ये इतना सा पता चला कि यार ये मैनेजर पूछा कि भाई ऐसे एम्प्लॉय निकालो जो कि कौन नहीं है, मैनेजर नहीं है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम टेबल वेयर जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर। और इस क्वेरी को फिर रन करके भी देख के आपको डेटा ला के शो करके स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डालना है, ताकि मेरे को ये पता चल जाए हाँ इसका ये सही लिखा है। क्वेरी लिखा, शेल में एग्जीक्यूट किया, डाटा मेरे को दिख जाना चाहिए, हाँ डाटा आ रहा है, सही आ रहा है, और इस प्रश्न का यही डाटा आ रहा है और सही आ रहा है, तो आप सही है। डेटा नहीं आ रहा है मतलब आप गलत हो। क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट, अब स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्टार लगा दिया तो सारे कॉलम आ जाएंगे, मगर ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का नाम, जॉब, सैलरी, बस 3 चीजें पूछ रहा है ये। क्या ये डिपार्टमेंट नंबर भी पूछ रहा है, तो फिर आप सिलेक्ट स्टार क्यों लगा रहे हो, है ना। तो सिलेक्ट स्टार नहीं लगाना, स्टार लगा दिया तो सारे तो टेक्निकली गलत हो जाएगा, स्टार नहीं लगाना। तो फिर यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कॉलम नेम। तो अगर आपको सिलेक्ट की क्वेरी पता होगी तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 कॉमा कॉलम 4, तो सिंटेक्स याद रखो। तो सिलेक्ट क्या चाहिए अपने को, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में क्या है, ई नेम। ऐसे मन से नहीं लिखना है, जो टेबल के सैंपल टेबल दिया हुआ ना उसके हिसाब से ही काम करना है, उसके हिसाब से ही मैं काम कर रहा हूँ। पहला उसको क्या चाहिए, ई नेम कॉमा, उसके बाद उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, तो जॉब का कॉलम का नाम क्या है, जॉब ही है, तो जॉब कॉमा, उसके बाद इसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो सैलरी को इसने क्या बोल रखा है, सेल बोल रखा है, तो मैं यहाँ सिर्फ सेल लिखूंगा ना कि सैलरी।
आपका फोकस ऑफ अटेंशन जब आपके रिटर्न लिए जाते हैं ना, तो ये आपके फोकस यूं नहीं है कि आपका सिर्फ वो क्वेरी चेक कर रहा है, ये आपका फोकस ऑफ अटेंशन भी देख रहा है कि आपका अटेंशन प्रॉब्लम के प्रति कितना आपका अटेंशन है, आप कितना प्रिसाइसली उस प्रॉब्लम को आपने समझा, इम्प्लीमेंट किया। तो देखो ई नेम की जगह मैंने एम्प्लॉय नेम नहीं लिखा, नेम ही लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि उन्होंने सैंपल टेबल के कॉलम नेम भी वहां पर दे रखे, जैसे दे रखे उस हिसाब से अपने को क्वेरी लिख के देनी पड़ेगी, है कि नहीं। ई नेम, जॉब, सेल, और क्या चाहिए इसको, फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट मैनेजर्स। तो मैं यहाँ पर फॉर ऑल, so select star from which table, एम्प। अब एम्प में आप देखो मैंने ई कैपिटल लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने सैंपल में ई कैपिटल लिखा, जो लिखा है वो क्यों लिखा, वेयर वेयर जॉब इज नॉट इक्वल टू व्हाट, मैनेजर्स, then semi, this is my SQL code, yes I am right। लेकिन ऐसे अपनी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहला मैंने आपको बता दिया है, इसमें डिपार्टमेंट टेबल का निकालना है। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर दोज हु आर हायर्ड बिटवीन जनवरी 1st 1983 एंड 1982। तो आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हो गए तभी तो क्वेरी चला पाओगे। पहला काम तो है रिकॉर्ड डालना, तो रिकॉर्ड जब डालोगे तब कुछ एम्प्लॉयज़ की एंट्री आप 1980 करना, 1981, जैसे किरण का रिकॉर्ड डाल दिया एम्प्लॉय में, जैसे एम्प्लॉय है 1980 डाल दिया, 81 डाल दिया, इनका 83 डाल दिया। तो जब हम क्वेरी करेंगे तो 83 में कौन आएगा, तो जो एम्प्लॉय जिसने उसकी ज्वाइनिंग डेट की डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो इतनी भी करनी पड़ेगी, आप टेबल बनाओ, टेबल में रिकॉर्ड डालो, 10 क्वेरी करने का मजा है। आपने टेबल बना ली और रिकॉर्ड ही नहीं है तो भाई क्वेरी किस पे चलाओ, टेबल ही खाली पड़ी हुई तो डाटा कहाँ से दे देगा, तो डेटा डालना पड़ेगा। डेटा भी आपको जेन्युइन डालना है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से डेटा डालना है। तो थर्ड सी वाला प्रॉब्लम देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई 83 और 82, 1982 और 1983 के एम्प्लॉयज बताओ। इसका मतलब आपको रिकॉर्ड डालते समय आपको कुछ रिकॉर्ड्स इस रेंज के भी डालने पड़ेंगे, मतलब 1980 के डाल दो, 81 के डाल दो, 82 के डाल दो, 83 के डाल दो, 84 के डाल दो, 85 के डाल दो। मतलब 5-10 फ्रेंड्स के आपने डेटा डाल दिए, 80 से लेके 85 तक के डाल दिया, जिसमें ये दो रेंज और आ जाएगी, 83 और 82 आ जाएगा। तो मैं जब क्वेरी करूंगा तब 80 वाले नहीं आएंगे, 81 वाले फेच होके नहीं आएंगे, कौन कौन से आएंगे, 82 वाले आएंगे, 83 वाले आएंगे, 84 वाले भी नहीं आएंगे, 85 वाले भी नहीं आएंगे। तो वैसे रिकॉर्ड आपको डालने पड़ेंगे, तो ये आप सॉल्व करो। यही SQL कमांड पर ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर्स फॉर ऑल क्लर्क एंड एनालिस्ट। तो क्लर्क और एनालिस्ट, इसका मतलब आपके रोल्स क्या क्या हो गए, आपके रोल्स मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, एनालिस्ट हो गए। वो आप किधर डाल सकते हो, जॉब में डाल सकते हो। जब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं उनको स्ट्रक्चर बनाते समय हम किस में दे सकते हैं, इन्यूमरेटेड डेटा। तो ये जॉब वाला कॉलम जब मैं डिफाइन करूंगा, मैं इसको किस टाइप का लेऊंगा, इनम। और इनम में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, मैनेजर्स, क्लर्क्स, एनालिस्ट एंड एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय तो सभी हैं, किसी कंपनी का मैनेजर भी एम्प्लॉय है ना, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मैनेजर कौन है, वो बॉस थोड़ी हो गया, वो भी कंपनी का क्या एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी ज्यादा है। जैसे होटल का मैनेजर, तो होटल का मैनेजर होटल का बॉस होता है क्या, नहीं होता, वो तो सैलरी वाला बंदा होता है, मगर वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे रहता है, उसकी सैलरी भी हाई है, मगर रहता तो कंपनी का एम्प्लॉई है। और एक है जो किसी होटल का शेफ है या वेटर है, कोई भी है, तो वो भी कंपनी का एम्प्लॉय, मगर उसकी सैलरी कम है, उसका डेजिग्नेशन कम है। तो वो वहां पर क्या है कि 3 रोल आपको देने पड़ेंगे, मैनेजर, क्लर्क और एनालिस्ट। तो ये प्रॉब्लम से पता चल रहा है कि आपको टेबल्स बनाते समय कैसे कैसे स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे। ये सारा आप पूरा फोकस कर पाओगे, फोकस ऑफ अटेंशन से। कितना आप गौर से प्रॉब्लम को समझ रहे हो, देख रहे हो। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर एंड हायर डेट फॉर दोज whose name begin with capital M, whose name begin with capital M। तो यहां पर आप यूज करोगे लाइक ऑपरेटर यूज करोगे,
और ये यूज करो। वेयर कस्टमर नेम लाइक कैपिटल M%. Find any value that start with small a, but I want to find any customer name whose name start with capital M, like Mahesh, Mayank, Manoj. ऐसे कस्टमर्स के नेम जो किससे स्टार्ट होते हो, M से स्टार्ट होते हो, तो वो मैं किसकी सहायता से कर सकता हूँ, लाइक ऑपरेटर की सहायता। सीक्वल के अंदर अगर लाइक ऑपरेटर का नॉलेज होगा तो तुरंत क्वेरी आप सक्सेस। ठीक है ना। तो अभी आपके लिए असाइनमेंट ये है सीक्वल वालों के लिए कि ये इसका अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके मुझे शाम तक एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फोटो खींच के क्वेरी रन करवा के डेटा मेरे को शो करवाना है। इसमें समझ में आ गया कौन सा यूज करना है, लाइक ऑपरेटर। इसमें वाइल्ड ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। तो रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर्स, display employee name, job, department number and hire date for those whose name begin with capital J। अब इसका मतलब ये है कि कुछ एंट्री कैपिटल M के नाम से आप करवाना, कुछ एंट्री कैपिटल J के नाम से करवाना, तभी तो पता चलेगा। हेलो।